प्रथम अध्याय वेदांत का और दूसरा पाद पहला सूत्र। सूत्र सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। प्रसंग है उपास्य का। कौन उपास्य है, किसकी उपासना करनी चाहिए, ये प्रसंग है। और इस प्रसंग में ये प्रश्न उपस्थित क्यों हो रहा है, किसकी उपासना करनी चाहिए, ये प्रश्न आ ही क्यों रहा है। ठीक है ना, बोल दो ना एक स्वर से कि परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, बात समाप्त। पर यह प्रश्न इसलिए उपस्थित हो रहा है क्योंकि शास्त्र में कुछ ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं जिससे ये पता लगता है कि ये वाक्य आत्मा के लिए कहा जा रहा है इस वाक्य में, और उसकी उपासना करने के लिए बात आ रही है। शब्द ऐसे आ रहे हैं, उपासीता, या प्रकृति का वर्णन चल रहा है और प्रकृति के लिए बोला जा रहा है उपासीता। इसलिए भ्रांति उत्पन्न होती है कि ये जो उपासना है ये प्रकृति की करनी है या जीवात्मा की करनी है या परमात्मा की करनी है। ये भ्रांति, ये संशय उत्पन्न होता है। और इन्हीं संशयों का समाधान सूत्रकार करते हैं, नहीं कि उपासना यदि करनी है तो केवल उपास्य परमात्मा है, तो परमात्मा की करो उपासना। इस बात को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार महर्षि वेदव्यास ने सूत्र बताया है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् के माध्यम से, कि सर्वत्र सभी शास्त्रों में ये प्रसिद्धि है कि परमात्मा की उपासना होती है। सभी शास्त्रकारों ने कहा परमात्मा की उपासना करनी चाहिए और उसी का उपदेश किया जाता है। कोई भी शास्त्र ये उपदेश नहीं करता कि जीवात्मा की उपासना करो या प्रकृति की उपासना करो। हाँ, ये उपासना तो जरूर, ये उपदेश तो जरूर शास्त्र करता है कि जड़ वस्तु की उपासना न किया करो, प्रकृति की उपासना न किया करो, आत्मा की, जीवात्मा की उपासना, मनुष्य की उपासना न किया करो, केवल परमात्मा की उपासना किया करो। ये बात शास्त्र तो अनेक बार कहता है, ये उपदेश तो मिलता है, लेकिन ऐसा कोई उपदेश नहीं मिलता है। ये प्रसिद्धि है, ये एक दो चार पांच 10 जगहों पर, सर्वत्र सभी शास्त्रों में केवल परमात्मा की उपासना करने का उपदेश होने से उपास्य केवल परमात्मा ही है। ये प्रसंग है हमारा। और इसी का जो प्रपंच है ये विस्तार किया जा रहा है। ये जो संशय उत्पन्न हो रहा है ये इन वाक्यों से, जो 2 वाक्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी लंबी चर्चा हमने की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के पाठ में हमने ये जो सोचा था, तो किमर्थम तर्हि सर्वम खलु इदम, इन वचनों से जगत का वर्णन किया। फिर किस लिए क्रतुमय पुरुष को लेकर के जो कथन किया है, तो उसका समाधान किया है कि सर्वम खलु इदम, ये जो वचन किया है ये तज्जलान, इस बात को ध्यान में रखते हुए जगत का विवरण किया यहाँ पर कि जो जलान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं यदिदम सर्वम जगत तस्मात् ब्रह्मणो जातम तस्मिन् लयशीलम तस्मिन् अनिति च इति। ये तो तज्जलान है ना, इसको खोल करके भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। तो उस वचन में तज्जलान जो शब्द आया है, इस पर हमें ध्यान देना है, इस पर फोकस करना है।
इस पर एकाग्र होकर के समझना है कि जलान क्या है। तो वो भाष्य करते हैं कि यदिदम सर्वम जगत, ये सारा का सारा ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, तस्मात् ब्रह्मणः जातम, उसी ब्रह्म यानी परमात्मा से, सृष्टिकर्ता रूपी जो ईश्वर है, उसी ब्रह्म से ही इस सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ है। फिर कहा तस्मिन लयशीलम, और तस्मिन उसी परमात्मा में ये सारा का सारा जगत जो है लयशीलम, लय को प्राप्त होता है, अर्थात विनाश को प्राप्त होता है, या यूं कहिए अपने कारण रूप को प्राप्त होता है, कार्य रूप से कारण रूप में परिवर्तित होता है, इसी का नाम है लय। फिर कहा तस्मिन अन इति, तस्मिन अन इति, उसी तस्मिन उसी परमात्मा में अन हो जाता है। अन का मतलब है प्राण लेता है। जब संसार बनकर के तैयार होता है तो इस संसार में क्या हो रहा है, सब प्राण ले रहे हैं, सब सांसें ले रहे हैं। कौन? प्राणी जगत। क्योंकि संसार बनाए किसके लिए? प्राणी जगत के लिए। मकान मकान के लिए नहीं बनाया जाता है, मकान किसी प्राणी के लिए बनाया जाता है, किसी मनुष्य के लिए बनाया जाता है, अथवा और योनियों में जैसे कुत्ते, गधे, घोड़े, सुअर, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग बनाते ही रहते हैं। गायों के लिए गौशालाएं बनाते हैं, या घोड़ों के लिए उनके लिए कुछ बनाते हैं। तो चाहे वो प्राणियों के लिए बनाए, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी, या मनुष्यों के लिए बनाए, तो जो जड़ पदार्थ होते हैं वो प्राणियों के लिए होते हैं। जड़ वस्तुएं जड़ वस्तुओं के लिए कभी नहीं हुआ करती हैं। इसका मतलब है ये जो अन है, अन का मतलब है अन प्राणने। अन का मतलब प्राण लिए जा रहे हैं, यानी श्वास प्रश्वास जहाँ चल रहा है, यानी प्राण लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, इन समस्त प्राणियों की रक्षा सुरक्षा, उनका पालन पोषण करने वाला वही परमात्मा है। इसलिए कहा जा रहा है तस्मिन अन्न, उसी परमात्मा में समस्त प्राणी प्राण ले रहे हैं, अर्थात समस्त प्राणियों का पालन पोषण परमात्मा कर रहा है। तो ये जलान शब्द में 3 अक्षर हैं, एक तो ज, एक है ल और एक है अन। ये 3 अक्षर है, ज, ल और अन, तो जलान। ठीक है जी। तो जलान का मतलब बता दिया यहाँ पर। तो जलान में जकार ले लिया, ज वर्ण। तो ये ज जो है उत्पन्न करने के लिए आता है, जायते, यानी परमपिता परमात्मा से, उसी परमात्मा से, उसी ब्रह्म से जगत जायते। तस्मात् ब्रह्मणः जगत जायते। तो जायते में जकार है, यानी उसी परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो जो उत्पत्ति है उसको क्रियापद से बोला है जायते। अब उस जायते में से पूरा पद को ना लेकर के, पूरे शब्द को ना लेकर के एक अक्षर ले लिया, ज। फिर दूसरा है लयम या लयशीलम भवति। तस्मिन एव लयशीलम भवति, जगत तस्मिन परमात्मनि लयशीलम भवति। उसी परमात्मा में ये जो जगत है वो लय को प्राप्त होता है। लय का मतलब है प्रलय को प्राप्त होता है। प्रलय का मतलब है विनाश को प्राप्त होता है। विनाश का मतलब है ये जो कार्य रूप में पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये अपने मूल रूप को, रॉ मटेरियल के रूप में, जो निज रूप है उसका अपने पूर्व रूप को प्राप्त होना ही लय है या विनाश है। विनाश शब्द से गलत अर्थ नहीं लेना। मतलब विनाश अर्थ से मोटे तौर से आप लोग बोलते इसका विनाश हो जाए, बोलते हैं ना, आप शाप देते हो ना दूसरों को, बदवा देते हैं आप लोग, इसका विनाश हो जाए। तो ये विनाश क्या है? जहां से था वो, जहां से आया, जिस रूप में था वहीं जाए। ये अब गलत रूप में आया, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? जो मान लो कोई मनुष्य बनकर के आया, गुस्से में आया, तो गुस्से से पहला स्वरूप क्या था? बड़ा अंबल था, बड़े विनय पूर्ण था,
बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा था, सब लोगों के साथ मिल कर के चल रहा था, सबसे खुशियाँ बांट रहा था, और अचानक उसके अंदर एक गुस्सा आ गया है और सबके ऊपर वो टूट पड़ रहा है, अपनी गुस्सा निकाल रहा है, सबको मार रहा है, पीट रहा है। तब आप लोग जो है उसको कहते हैं इसका विनाश हो जाए, अर्थात वो अपने निज स्वरूप में जाए, पहले के स्वरूप में जाए। विनाश का मतलब यही है, किसी भी वस्तु का हो, बस सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सोच से, किस एटीट्यूड से, किस नज़रिए से, किस दृष्टि से हम लोग उसका कथन करते हैं। विनाश होना कोई गलत बात नहीं है, नष्ट होना कोई गलत चीज नहीं है, मृत्यु कोई गलत नहीं है। हाँ, ये याद रखना, जिसकी भी मृत्यु हो रही होती है कोई गलत नहीं हो रहा है, ये स्वभाव है, अपने निज स्वरूप में वो जा रहा है। तो जो आ रहा है तो वो जाएगा। तो ये जो जाना है इसी को विनाश कहो, इसी को शास्त्र की भाषा में लय कहते हैं। और उस लय को और अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रा जोड़ करके प्रलय बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये जो लय का जो लकार है वो दूसरा अक्षर ले लिया। अब तीसरा अक्षर है अन। अन में नकार हलंत है, इसलिए जब अक्षर को गिनते हैं तो एक ही को गिनते जो जिसमें स्वर होता है। नकार में स्वर नहीं है, इसलिए वो हलंत है, उसको आधा लिखते हैं। हलंत का मतलब आधा। तो अन में एक ही अक्षर है अकार, तो उस दोनों तीनों को मिलाएंगे तो जलान बन गया। जलान का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति, जलान का मतलब है सृष्टि का पालन पोषण, जलान का मतलब है सृष्टि का विनाश यानी प्रलय। तो जलान से हमें यह स्पष्ट होता है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा के माध्यम से ये सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय होता है, ये विस्तार से बताने के लिए सर्वम खलु इदम ब्रह्मा तज्जलान इति उपासीता, ये बात कही गई है। और इस बात को न समझने के कारण से प्रश्नकर्ता के मन में ये बात आ गई है कि ये जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, जड़ वस्तु है, इसकी उपासना करने की बात कही जा रही है। ऐसा उसने भ्रांति उत्पन्न कर ली, संशय उत्पन्न कर लिया। उसी संशय का समाधान सूत्रकार सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। केवल उपासीता को देख करके ऐसा संशय मत करो, ये उपासीता दूसरे अर्थ में है, बस ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तदत्र नानाविधे जगति मनुष्यो न विभ्रमं गच्छेत। तत्र नानाविधे जगति मनुष्यः न विभ्रमं गच्छेत। तदत्र, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, चाहे ब्रह्मांड को ध्यान में रख करके हो अथवा ये जो जितने भी वाक्य आते हैं संसार में, शास्त्रीय वाक्य जिसको कहते हैं, शास्त्रीय प्रमाण आते हैं, और उन समस्त प्रमाणों में कहीं कहीं पर ऐसा व्यक्ति को प्रतीत हो रहा है कि ये आत्मा के लिए है या ये संसार रूपी जड़ वस्तु के लिए है या किसके लिए है, वहाँ भले वो नानाविध ब्रह्मांड है, नाना प्रकार का संसार है, तो इस नानाविधे जगति, इस नाना प्रकार के संसार में मनुष्य को न विभ्रमं गच्छेत। विभ्रमम का मतलब है भ्रांति को, न गच्छेत प्राप्त ना होवे, यानी मनुष्य भ्रांति को प्राप्त ना हो। इस विविधता को, इन विभिन्नताओं को देख करके, चाहे वो सृष्टि के हो या शास्त्रीय वाक्यों को हो या श्लोकों को हो, चाहे वो मंत्रों को हो, वो विभ्रम यानी भ्रांति, संशय को प्राप्त ना हो। इसी संशय को दूर करने के लिए तो हमने सूत्र बनाए, इसी संशय को दूर करने के लिए शास्त्र बनाया। तो कहा तो न विभ्रमं गच्छेत किंतु शांतः सन् अस्य जगतः कारण रूपम ब्रह्म अविस्मरन् तदेव उपासीता इति। कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि भ्रांति को ना प्राप्त होकर के क्या करो, किंतु शांतः सन्, बड़े शांति से, बड़े धैर्य से, बड़ी प्रसन्नता से, सूझबूझ से शांत होकर के क्या करो, जगता कारण रूपम ब्रह्म,
जो इस जगत का जो कारण है, इस संसार को उत्पन्न करने का जो कारण बन रहा है, कर्ता के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में, पालयिता के रूप में, संहर्ता के रूप में, कर्ता, हर्ता, धर्ता, या ऐसे भी बोल सकते हैं कर्ता, धर्ता, हर्ता। तो कर्ता का मतलब निर्माता, निर्माण करने वाला, धर्ता का मतलब है धारण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, और हर्ता का मतलब है विनाश करने वाला। तो वो कहता है कि भ्रांति को क्यों प्राप्त हो रहे हो, संशय को क्यों प्राप्त हो रहे हो, किंतु शांता सन, शांत होते हुए अस्य जगतः कारण रूपम, इस संसार का जो कारण रूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म को अविस्मरण, बहुत बड़ी बात कही है, परमात्मा का विस्मरण मत करो, यानी परमात्मा को भुलाते हुए आगे मत बढ़ो, परमात्मा का स्मरण करते हुए तदेव उपासीता, उसी ब्रह्म की उपासना करो। अब आप मेरी ओर देखिएगा, आदमी क्या करता है, आज ही बर्थडे आ गई जी, जन्मदिन है आज, बस खुशियां बांट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई हो जी, ये हो जी, और आ रहे हैं सब लोग, मिल रहे हैं और सब खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब काम कर रहे हैं और भगवान को भुला के बैठे हैं। संध्या का समय चला गया और जो जो कर्तव्य है वो सारे कर्तव्य धरे के धरे रह गए और बस जन्मदिन के खुशियों में लगे रहे और उसको भुला दिया। बात पकड़ में आ रही है? चाहे वो जन्मदिन का हो, चाहे वो वर्षगांठ का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो कोई भी हो, अच्छे काम है करो, मना किसी ने नहीं किया। शांत रहो, धैर्य मत खो, सूझबूझ में रहो, कर्तव्यों का पालन करते जाओ, लेकिन कर्तव्यों को बंद मत करो। एक और बात समझने की बात है यहाँ पर, एक कर्तव्य को निभाने के लिए एक कर्तव्य को मिटाया नहीं जा सकता। मतलब एक जन्मदिन बनाने का जो कर्तव्य है, आपको ऐसा लगता है बहुत जरूरी है, उस आदमी को विश करना है, उसको बधाई देना है, उसके साथ बैठ कर के दो बातें करना है, ये सब आपके कर्तव्य है, बिल्कुल निभाइए। लेकिन ये भी तो कर्तव्य है कि टाइम आया है, जिस वक्त को जो काम करना है उस काम को भी करना है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही ऐसा अरेंज करना है हमको। सब काम करो जो करने योग्य है, पर उसको सिस्टमेटिकली करो, उसको व्यवस्थित रूप से करो, टाइम भी इसी तरह निर्धारण करो, और सब लोगों को टाइम भी वैसा ही दो, जिससे उसी समय पर काम करें, समय का वैल्यू समझें और समय को बर्बाद ना होने दें। तो बर्थडे भी बना लो, भगवान का ध्यान भी कर लो, संध्या कर लो, हवन कर लो, जो जो कर्तव्य उनको करते हुए फिर वो भी कर लो, किसने मना किया। इसलिए बात कही जा रही है शांतासन, शांत होकर के आदमी को जगता कारण रूपम ब्रह्म, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो कारण रूप ब्रह्म है, उसको अविस्मरण, उसको न भुलाते हुए तदेव उपासीता, उसी ब्रह्म की उपासना किया करो। ब्रह्म की उपासना को छोड़कर के आदमी की उपासना करने लगा, या प्रकृति जड़ वस्तु की उपासना करने लगा। जितनी खुशामदी आदमी के लिए करता है, ये क्या है? यही तो उपासना। उपासना का मतलब समझते हैं, उपभोग करना। हाँ, याद रखना, आनंद लेने को उपासना कहते हैं। एक्चुअल मीनिंग उपासना का है आनंद लेना, आनंद ग्रहण करना, यही उपासना है। और ये आनंद ग्रहण करना भगवान से करो, जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मनुष्यों से आनंद ना लो, जड़ वस्तुओं से आनंद नहीं लेना, नहीं लो, पर उसे तृप्ति नहीं मिलती है ना, संतुष्टि नहीं मिलती है, उससे ऊब जाता है, बोर हो जाता है आदमी, और जल्दी समाप्त होता है, चाहे वो मनुष्य का सुख हो, चाहे वो जड़ वस्तुओं का सुख हो। हम ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि उनसे सुख ना लो, खूब लो जो लेना है आपको, लेकिन भगवान का भी तो सामने रखो, भगवान के सुख को भी तो सामने रखो, उसको क्यों भुलाया जाता है? यही कहते हैं ब्रह्म अविस्मरण, सारे कामों को करते हुए परमात्मा को न भुलाते हुए तदेव उपासीता, उसी को उपासना किया करो। ब्रह्मोपासने हेतु निर्देश कृता,
इसी ब्रह्मोपासना को ध्यान में रख करके इस हेतु का निर्देश शास्त्र में किया गया है। तज्जलान ऐसा कहते हुए ये बात कही जा रही है। फिर कहा है क्रतुमयः पुरुषः इति कथनम तु उपासनायाः फल प्रदर्शनार्थम। दूसरी बात, जो वहाँ जीवात्मा को लेकर के जो कथन किया है और उस कथन से ऐसा लगता है कि यहाँ जीवात्मा की उपासना करने की बात की जा रही है, तो उसका समाधान करते हैं नहीं। क्रतुमय पुरुष इति कथनम तु, ये जो क्रतुमय पुरुष ये जो कथन किया है, जो वाक्य वहाँ पर आया है, ये किस लिए कहा है, यानी ये कथन ये प्रतिपादन क्यों किया है, तो कहते हैं उपासनाया फल प्रदर्शनार्थम। उपासना के फल को दिखाने के लिए मनुष्य को याद किया है। वहां पर उस वर्णन में मनुष्य को इसलिए याद किया है ताकि उपासना का जो फल होता है उस फल को लेने वाला मनुष्य ही होता है। उपासना के फल को दिखाने के लिए वहां जीवात्मा का वर्णन किया है। उस वर्णन से ये भ्रांति को प्राप्त नहीं करो कि मनुष्य की उपासना करना है। वो मनुष्य को वह इसलिए दिखाया है ताकि उपासना के फल को वो प्राप्त कर सके, उसको उपासना के फल की ओर अग्रसर कर सके, हम लोग उसको प्रेरित कर सके, इसलिए वो कथन किया है, ये कहना चाहते हैं। क्यों ऐसा किया है और बता रहे, ये तो ही पुरुषः अर्थात मनुष्यः क्रतुमयः संकल्पमय अस्ति, यथा संकल्पवान अस्मिन् लोके भवति तथा इतः प्रेत्य फलवान भविष्यति। उस वाक्य का अर्थ बताया जा रहा है। जो पीछे आपने पढ़ा है क्रतुमय पुरुषा, उसका मतलब बताया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। कहते हैं ये तो ये क्योंकि पुरुषः, पुरुष किसको कहते हैं, अर्थात मनुष्य, मनुष्य को पुरुष कहा जा रहा है। और वो मनुष्य कैसा है, क्रतुमय, अर्थात वो कर्म करने वाला है। और संकल्पमय, वो संकल्प वाला है, क्योंकि जो भी कर्म करता है वो संकल्प के बिना कर्म नहीं करता। मेरे को इंजीनियर बनना है, ये संकल्प करता है, फिर इंजीनियरिंग के लिए वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है, जो जिसके जैसे संकल्प है। इसलिए कह रहे हैं वो क्रतुमय भी है, अर्थात कर्म करने वाला है, और संकल्पमय अस्ति, वो संकल्प करने वाला भी है। फिर कहा यथा संकल्पः, यथा संकल्पवान अस्मिन् लोके भवति, जैसे जैसे संकल्प वो इस लोक में अर्थात इस शरीर में रहते हुए करता है, जैसे जैसे संकल्प इस शरीर में रहते हुए करता है और उन संकल्पों के अनुसार जैसे जैसे कर्म करता है, तथा उसी संकल्प उसी कर्मों के अनुसार इतः प्रेत्या, इस शरीर को छोड़ करके, इतः का मतलब है इतः इस शरीर से, प्रेत्या छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके अर्थात मर करके, फिर आगे इन कर्मों के कारण से ही वो फल को प्राप्त होता है। तो कहा फलवान भविष्यति, फिर वो फल वाला बन जाएगा। इस शरीर में रहते हुए जैसे जैसे कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार जब शरीर को छोड़ करके जब जाता है, तो क्यों जा रहा है, उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए जा रहा है। मेरी ओर देखिएगा, क्यों परेशान होते हो। अगर किसी की मृत्यु हो रही है हमारे घर में, परेशान क्यों हो रहे, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करो ना कि ये जो जा रहा है ये फलों को भोगने के लिए जा रहा है। जो कर्म किया था, आप लोग बोलते हैं ना जी, देखो जी हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन दिखता तो नहीं, पता तो नहीं लगता है कि हमने इतने अच्छे कर्म किए, इन कर्मों का फल ही नहीं मिल रहा है हमको। और इसने इतना बड़ा दुष्ट कर्म किया, इतना बड़ा गलत किया है, और उसको क्यों नहीं मिल रहा है अभी। अरे भाई, आपको पता है या भगवान को पता है किस कर्म का कौन सा फल देना है। अगर उसने कर्म ऐसा किया है, कुत्ते वाला कर्म, और उसको कुत्ता बनाना है, तो इसी शरीर में कैसे फल देगा भगवान, सोचो आप। अगर गधा बनाना है उसको, तो इसी शरीर में रहते उसको कैसे फल देगा। कोई किसी ने कुकर्म ऐसे किया है, ऐसे कुकर्मों का फल भगवान क्यों नहीं देता, अब अभी देना चाहिए उसको। ऐसा हमारा कथन होता, हमारा सोच होता है। ठीक बात है, अच्छी बात है कि फल मिलना चाहिए, और कुछ कर्मों का फल देता ही होता है ना। हर कर्म का फल इसी जन्म में मिले कोई जरूरी नहीं है ना। कुछ ऐसे फल होते हैं वो इस शरीर में नहीं दिए जा सकते, तब उसको क्या करना होगा, इस शरीर को छोड़ करके जाना होगा, तब मिलेगा उसको।
चाहे उसको कुत्ता बनना है, गधा बनना है या श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। क्योंकि शरीर ऐसा बेकार सा है हमारा वर्तमान का शरीर, और कर्म इतने अच्छे किए हैं और उन कर्मों का फल दे भी देना इस शरीर में, कैसे भोग करोगे? क्या समझ में आता है आपको? सुख का उपभोग तभी कर सकते हो ना जब आपको शरीर साथ दे। मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैक्रो होकर के सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करिएगा कि आदमी ने बहुत अच्छे कर्म, नेक कर्म किए हैं और उन कर्मों का फल इसी शरीर में मिले, और मान लो मिल गए और शरीर साथ नहीं दे रहा उसको, तो उन कर्मों का फल कैसे भोगेगा बिना शरीर के, बिना स्वस्थ शरीर के? इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान है। इसलिए चिंता मत करो। जब किसी की मृत्यु हो रही होते आप क्या करो? सेलिब्रेशन करो, आप उत्सव मनाओ, आप आनंद लो। बहुत अच्छा है, ये आदमी जा रहा है शरीर छोड़ करके, इसलिए जा रहा है, इस शरीर में रहते हुए बहुत नेक कर्म किए हैं, इन सब कर्मों का फल भोगने के लिए जा रहा है। बड़ा अच्छी बात है। और कोई ऐसा लगता है ना आपको कि बहुत गंदा आदमी था, दुष्ट आदमी था, या जो भी था, अच्छा हुआ ये जा रहा है, अब उन कर्मों को भोगने के लिए जा रहा है। आप कहते हो ना कि ये इसको फल मिलना चाहिए, अच्छा है ना, उसको मार दिया अथवा उसकी मृत्यु हो गई, अब उन कर्मों का फल भोगने के लिए जा रहा है, उसका भी आनंद मनाओ। रावण का भी आनंद मनाओ और राम का भी आनंद मनाओ। ये सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। उस सोच से चलेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। वही बात यहाँ कही जा रही है कि जब व्यक्ति जैसे संकल्प करता है वैसे कर्म करता है, और जैसे कर्म करके जब इस शरीर को छोड़ करके प्रेत्या गच्छति, जब जाता है तो फलवान भविष्यति, वो फल वाला बनता है, इसलिए जा रहा है। और क्या फल वाला होता है? देखिए क्या बोला जा रहा है, ब्रह्मोपासन परह मनुष्य। इस बात पर, इस सेंटेंस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़ा सा समझ में आएगा आपको। ब्रह्मोपासना परह मनुष्य, जो ब्रह्मोपासना यानी परमात्मा की उपासना करने वाला जो मनुष्य होता है, अस्मिन लोके चेत भवति, अस्मिन लोके चेत भवति तर्हि इतः प्रेत्या ब्रह्मानंदम मोक्षम व प्राप्स्यति इति। कहते हैं जो ब्रह्मोपासना पर, जो ब्रह्मोपासना परक होता है, अर्थात ब्रह्म का ध्यान करने वाला, ब्रह्म की उपासना करने वाला जो मनुष्य होता है, कब? अस्मिन लोके, इसी शरीर में रहते हुए जब व्यक्ति परमात्मा का उपासना करने वाला भवती होता है, तर्री, तब तो इतः प्रेत्या, जब इस शरीर को छोड़ करके उसको जाना ही है, तो क्या होगा? ब्रह्मानंदम मोक्षम व प्राप्स्यति, ब्रह्मानंद को, मोक्ष को वो प्राप्त होता है। ये वा का अर्थ है, विकल्प भी है और वा का अर्थ समुच्चय भी है। विकल्प का मतलब है ऑप्शन और समुच्चय का मतलब है और। तो क्योंकि ब्रह्मानंद को पाना अलग अर्थ है और मोक्ष को पाना अलग अर्थ है, थोड़ा सा अंतर होगा दोनों में। जीते जी समाधि में ब्रह्म का आनंद तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन मोक्ष हुआ नहीं है। बात को समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति समाधि लगाता है, ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तो ईश्वर का साक्षात्कार समाधि में जब हो रहा होता है, असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का आनंद ले रहा होता है एक तरफा, पर वो मोक्ष नहीं है। और जब शरीर छोड़ करके जब मुक्ति में जाता है, मोक्ष हो जाता है, वह आनंद भी ले रहा होता है और मुक्ति भी होती है उसकी। इसलिए दो ढंग से कहा कि इतः प्रेत्या, जब इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है, अगले शरीर में प्राप्त होता है, तो ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है समाधि में, और जब शरीर छोड़ता है तब मोक्षम, तब मोक्ष को प्राप्त होता है। यही मिलेगा। इति स्पष्टम, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से फल निर्देशः ब्रह्मोपासनायाम अपरः हेतु उक्तः। इसलिए कहा भाष्यकार, स्पष्ट रूप से ये दिखाना था सूत्रकार को या भाष्यकार को या उस उपनिषदकार को कि फल निर्देशः, उपासना ब्रह्मोपासनाया, ब्रह्म की उपासना में ये जो फल मिल रहा है, आनंद रूपी फल या मोक्ष रूपी फल, इस फल को दिखाने के लिए ये दूसरा वचन दिया है, क्रतुमय पुरुषा वाला। तो ये हेतु है, इसलिए दिया है कि इससे
ब्रह्म का जो फल मिलता है या कर्मों का जो फल मिलता है उसको दिखाने के लिए ये दूसरे हेतु के रूप में, कारण के रूप में उस वाक्य को दिया है, यथाक्रतुमय पुरुषादि वाक्य। ये दो हेतु दे दिए यहां पर। अस्तु, जो कहना था हमने कह दिया है। भाष्यकार कह रहे हैं अंत में अस्तु, अच्छा जी हो गया। हिंदी में हम लोग अच्छा जी ठीक है जी हो गया। तो जब अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बोलते बोलते भाष्यकार ने अस्तु, अच्छा ठीक है हो गया, अर्थात जो सूत्र का अर्थ बताना था बता दिया जी, सूत्र के विषय में जो कहना था कह दिया। अब पर इसका थोड़ा सा और विवेचना करना चाहते हैं हम। उस विवेचना को देख करके डरो मत या अपने मंतव्य मत बना करके चलो, केवल साक्षी भाव से समझने का प्रयत्न करो, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं अत्र किमपि विशिष्टम अभिधीयते, यहाँ पर इसी प्रसंग में किमपि कुछ विशिष्टम अभिधीयते, हम कुछ विशेष कहना चाहते हैं। विशिष्टम अभिधीयते, हम कुछ विशेष कहना चाहते हैं। क्या? सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान, अत्र वचने ब्रह्म शब्दः ब्रह्मांडवाचकः अस्ति, न तो शांकर भाष्यवत परमात्मवाचकः। भाष्यकार ये कहना चाहते हैं, ये जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, ये जो वाक्य आया है उपनिषद में, यहाँ पर इदम ब्रह्मा, ये जो ब्रह्म शब्द आया है इस पर चर्चा कर रहे हैं। अत्र वचने, इस उपनिषद के इस वचन में ब्रह्म शब्द, ये जो ब्रह्म शब्द आया है ये किस अर्थ को कहने के लिए आया है? तो कहते हैं ब्रह्मांड वाचकः अस्ति, ये ब्रह्मांड को कहने के लिए आया है, अर्थात इस सृष्टि को ब्रह्म बताया जा रहा है, न कि परमात्मा को। और शांकर भाष्यवत, जो शंकर ने भाष्य किया है उस भाष्य में इस वचन को उन्होंने क्या अर्थ किया है? परमात्मा वाचका, उन्होंने ब्रह्म शब्द को परमात्मा अर्थ किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचका स्यात्, अब इस पर विवेचन कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं भाष्यकार। हम तो ये अर्थ कर रहे हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान, इस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया है ये शब्द सृष्टि के लिए आया है, सृष्टि को कहने के लिए आया है। लेकिन आदि शंकर ने इस वाक्य के अंदर ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा के लिए आया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब उस कथन को भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, तो जो शंकर ने ऐसा लिखा है क्या ये उचित लिखा है, इस पर विवेचना कर रहे हैं। कहते हैं यदि ही ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचका स्यात्, यदि इस वचन में जो ब्रह्म शब्द है ये परमात्मा को कहने के लिए आया होता तो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात इति सूत्रावसरा नैव, तब इस सूत्र को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बात को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिए। यदि इस वाक्य में ब्रह्म शब्द परमात्मा को कहने के लिए आया है, इस वचन में वो जहां जहां ऐसे वचन आए वहां पर वो, जब परमात्मा के लिए ये शब्द आया है तो फिर संदेह क्यों उत्पन्न होगा जी? इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहां जहां ऐसे ऐसे प्रसंगों में ब्रह्म शब्द भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, सृष्टिकर्ता के लिए ही आया है, ऐसा मान लेते थोड़ी देर के लिए, फिर संशय क्यों होगा जी आपको? संशय का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, संशय नहीं होगा तो सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात पर समझने का प्रयत्न करिए। सूत्र क्यों बना है? जहां आपको संशय हो रहा है उस संशय का निवारण करने के लिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया। जब जहां जहां वो वाक्य आया है और उस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया है और वो ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए यानी परमात्मा के लिए आया है, ऐसे अर्थ करते जाओगे फिर संशय क्यों होगा आपको? संशय ही नहीं होगा। जब संशय नहीं होगा तो सूत्र नहीं होगा। तो यही कहना चाहते हैं भाष्यकार, ये जो शब्द आया है ये ब्रह्म यानी परमात्मा के लिए नहीं आया है उपनिषद में, ये ब्रह्मांड रूपी सृष्टि के लिए आया है, तभी संशय हमको हो रहा है। फिर उसी संशय का निवारण करने के लिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। फिर कहते हैं अस्य सूत्रस्य उदाहरणम एतद् वचनम भवितुम अर्हति। क्या
फिर ये जो सूत्र का ये उदाहरण बन सकता है, इस जो सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात ये जो सूत्र बनाया है, इस सूत्र का क्या ये उदाहरण बन सकता है ये वचन? बिल्कुल नहीं बन सकता। इस सूत्र का उदाहरण तब बन सकता है ये वचन जब इस वचन में हमें संशय हो, और आपने संशय का गुंजाइश रखा ही नहीं है। इस वचन का अर्थ सीधा सीधा ब्रह्म परक अर्थ कर दिया आपने। इसमें आया हुआ जो ब्रह्म शब्द एक्चुअल ब्रह्म के लिए आपने अर्थ कर दिया, फिर संशय क्यों होगा? जब संशय नहीं होगा, ये वचन इस सूत्र का उदाहरण क्यों बनेगा? नहीं बन सकता, ये बात कही जा रही है। फिर देख लीजिएगा, वचन को पढ़ करके आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचका स्यात्, यदि किसी कारण से ये जो वचन है, इस वचन में जो ब्रह्म शब्द आया है, ये परमात्मा को कहने के लिए अगर आया होता तो तब सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात इति सूत्र अवसरा नैव, फिर ऐसी स्थिति में इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। च और अस्य सूत्रस्य उदाहरणम एतद् वचनम न भवितुम हर्रति, ये ना को इसके साथ जोड़ना है दोबारा। अस्य सूत्रस्य, इस सूत्र का उदाहरणम, उदाहरण के रूप में एतद् वचनम, ये जो वचन दिया है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये वचन इस सूत्र का उदाहरण भी नहीं बन सकता। दो बातें कही यहां पर। क्यों नहीं बन सकता? असंदिग्धत्वात्, असंदिग्धत्वात्, कोई संदेह ही ना होने से। संदेह क्यों होगा? फिर जब सीधा सीधा उस वचन का अर्थ आप परमात्मा परक कर रहे हो तो फिर संदेह ही नहीं होगा। जब संदेह ही नहीं होगा तो ऐसे वचन को इस सूत्र में उदाहरण के रूप में भी नहीं ला सकते। तो ये कह रहे हैं संदेह ना होने से इस उदाहरण को नहीं दे सकते इस सूत्र में। तो स्पष्टम ही अत्र ब्रह्म शब्दो विद्यते न विचारावसरा, जब इस उदाहरण में ब्रह्म शब्द स्पष्ट लिखा हुआ है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए आया है, यानी परमात्मा के लिए आया है, फिर न विचारावसरा, फिर इस वचन को लेकर के संदेह करके विचार करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा भाष्यकार ने कहा यहां पर। अब और आगे बढ़ाया जा रहा है, यदि ही ब्रह्म कारणकम उत्पत्ति स्थिति लयवत जगदपि गौनम ब्रह्म अत्र उपास्यम स्यात् तदा अपि न विचारावसरा असंदिग्धत्वात्। एक और बात कही जा रही है, किसी और एंगल से कही जा रही है, दूसरे एंगल से कही जा रही है। यदि ही ब्रह्म कारणकम उत्पत्ति स्थिति प्रलयवत जगदपि, यदि ये माना जाए ब्रह्म कारणकम, ब्रह्म कारण वाला, ब्रह्म कारणकम का मतलब है ब्रह्म कारण वाला। कौन? जगत। कैसा जगत है वो? स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय। ब्रह्म कारण वाला जगत, इसको ऐसा कह सकते हैं, ब्रह्म कारणकम जगत अपि, ब्रह्म कारण वाला ये जो जगत है, उस जगत को स्पष्ट किया है। कैसा है वो जगत? उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है, उसकी स्थिति भी होती है, एक दिन आता है उसका लय भी होता है। तो उत्पत्ति स्थिति लय वाला ये जो जगत है, इसके पीछे कौन है? ब्रह्म है। तो इसलिए इस जगत को कैसा कहा जाए? ब्रह्म कारणकम जगत। ब्रह्म कारणकम जगत का मतलब है ब्रह्म कारण वाला ये जगत है। और कैसा जगत है? उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाला ये जगत है। ऐसे इस जगत को गौनम, इस जगत को गौन है, ये जगत तो गौन है। ब्रह्म अत्र उपास्यम, और ब्रह्म जो है यहां उपास्य है। पकड़ में आ रहा है जी? यदि ऐसा होता तदापि, उस स्थिति में भी न विचार अवसरा, तब भी आप इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? असंदिग्धत्वात्, कोई इसमें संदेह ही नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं इस वचन से? जो ये वचन आया है, ये वचन किसके लिए आया है? परमात्मा को बताने के लिए आया है। परमात्मा को क्या बताया जा रहा है? ये जगत का कारण ब्रह्म है, ब्रह्म कारणकम जगत। और कैसा है वो? उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाला ये जगत, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्रह्म कारण वाला ये जगत है। और ये जगत कैसा है? गौण है। मुख्य कौन है? ब्रह्म है। और वो कैसा है? वो उपास्य है। यही बात
उस वचन से आप अर्थ ले रहे हो तो फिर ऐसा विचार करने की क्या आवश्यकता है? क्यों? कोई संदेह ही नहीं है। उस वचन से ये अर्थ आप करो कि भगवान ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया, इसका पालन कर रहा है और इसका विनाश करता है, और वो ब्रह्म है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ये अर्थ उस वचन से आप ले रहे हो तो फिर उस वचन को लेकर के इस सूत्र में विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? कोई संदेह ही नहीं है इसलिए। पर ऐसा तो है ही नहीं है। फिर कैसा है? इस वचन का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है जो अर्थ आप ले रहे हो, इसलिए संदेह उत्पन्न होता है। और संदेह उत्पन्न होता है तो उसका समाधान सूत्र के रूप में दिया है। ये दूसरे ढंग से, दूसरे एंगल से इस बात को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यदि ही न तद उपास्यत्वेन उक्तम केवलम जगत अपि गौण भावेन ब्रह्म निर्दिष्टम तर्हि अनुपयोगत्वाद एतन निर्देशनम निरर्थकम भवेत। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार। यदि ऐसा मान लो, तद उपास्यत्वेन उक्तम, उस वचन को, उपासना को ध्यान में रख करके कहा है। केवल जगदपि गौण भावेन ब्रह्म निर्दिष्टम, और केवल संसार को गौण रूप से वहां पर कथन किया जा रहा है और मुख्य रूप से परमात्मा को लेकर के निर्देश किया गया है। तर्हि, ऐसी स्थिति में भी अनुपयोगत्वात्, ऐसा कहने की कोई उपयोगिता न होने से, एतद निर्देशनम निरर्थकम भवेत्, ऐसा निर्देश करना भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि सीधा सीधा वहां पर ब्रह्म परक ही आप अर्थ कर रहे हो, फिर क्यों संदेह होगा? फिर संदेह नहीं होगा तो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? फिर भी सूत्र बनाया गया है क्योंकि संदेह हो रहा है। संदेह क्यों हो रहा है? ऐसा दिख रहा है जैसा कि वहां पर जगत को ही ब्रह्म बताया जा रहा है, और जगत को ब्रह्म बता करके जगत की उपासना करने की बात कही जा रही है। ऐसा संदेह उस वाक्य से हो रहा है, इसलिए उस संदेह को मिटाने के लिए सूत्र बनाया गया है। फिर उस सूत्र में इस वचन को दिया गया है। ये भाष्यकार का कथन है। पता नहीं आपको कितना स्पष्ट हो रहा है। अतो अत्र ब्रह्म शब्दो न परमात्मा वाचका। अब भाष्यकार कहते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं इस वचन में जो ब्रह्म शब्द आया है, ये ब्रह्म को कहने के लिए ब्रह्मवाचक नहीं है, परमात्मा परक नहीं है, अपितु ब्रह्मांड वाचक अस्ति। इसमें जो वचन आया है, इस वचन में जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड को कहने के लिए, संसार को कहने के लिए कहा है। यानी ब्रह्म का अर्थ वहां जगत है, न कि परमात्मा है। अत्र प्रमाणानि उद्धीयन्ते, हम इसको ब्रह्मार्थ न मान करके ब्रह्मांड अर्थ मान रहे हैं, इसके पीछे हम अपने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भाष्यकार कह रहे हैं। यहां पर पहला प्रमाण दिया है, ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामः। ये पहला उन्होंने एक प्रमाण दिया है, और यह श्वेताश्वतर उपनिषद का है, और बहुत सरल शब्दों में वहां पर स्पष्ट किया है। और आपने भी उपनिषद पढ़ी है तो इसको समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा, बहुत सरलता से आप पकड़ पाएंगे। कहते हैं अत्र ब्रह्म शब्द ब्रह्मवादिनः वदन्ति, ब्रह्मवादी, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवादी कहलाते हैं, और बहुवचन में ब्रह्मवादिना, वदन्ति कहते हैं, यानी ब्रह्मवादी आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किं कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामः। बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला जा रहा है कि कहते हैं किम कारणम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, जो दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रह्म है, दिखाई देने वाले संसार को संकेत करते हुए बोला जा रहा है। किम कारणम ब्रह्म, किस कारण वाला ये ब्रह्म है? मेरी ओर देखिएगा, ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है ब्रह्म। किं कारणम ब्रह्म, किस कारण वाला ये ब्रह्म है, ये प्रश्न किया जा रहा है। किम कारणम ब्रह्म, फिर कहा है कुतः स्म जाताः जीवामः, किसके कारण से उत्पन्न होकर के जीवामः, हम लोग जी रहे हैं। कुतः जाताः, किससे उत्पन्न होकर के जीवामः, जीवन बिता रहे हैं हम लोग।
ये प्रश्न किया यहां पर। तो कह रहे हैं किं कारणम ब्रह्मा, ये जो बात कही है, अत्र ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांडार्थे विद्यते। यहां जो ये वचन आया है किं कारणम ब्रह्मा, इस वचन में जो ब्रह्म शब्द है इसका अर्थ परमात्मा नहीं है, इस ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मांड है, यानी सृष्टि है। वो कहते हैं ब्रह्म शब्द ब्रह्मांडार्थे विद्यते, यहां इस वचन में ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड के लिए आया है। अब थोड़ा सा व्याकरण को लेकर के बोल रहे हैं, किं कारणम, ये जो शब्द आया है वहां पर किम कारणम, ये है समस्त पद। तो किं कारणम को खोल रहे, समस्त पद मतलब समास युक्त पद है, इसलिए कह रहे हैं किं कारणम इति। ये जो किं कारणम जो शब्द है समस्तम पदम, ये समास युक्त पद है, अर्थात किं कारणम में समास हुआ है। और उसको स्पष्ट कर रहे हैं ब्रह्मणः विशेषणम किं कारणम यस्य तत् किं कारणम इति। अब थोड़ा सा ये व्याकरण की बात आई है, तो ये कहा जा रहा है ये जो किं कारणम जो शब्द आया है ये ब्रह्मणः विशेषणम, जो ब्रह्म शब्द आया है उस ब्रह्म शब्द का ये विशेषण बन रहा है किम कारणम। किम कारणम ब्रह्मा, तो ब्रह्म जो है ये विशेष्य है और किम कारणम जो है वो विशेषण है। तो आपने हिंदी में भी पढ़ा हो विशेषण विशेष्य होता है, तो उसी बात को लेकर के व्याकरण की दृष्टि से बोला जा रहा है किम कारणम ब्रह्मा। इस वचन में ब्रह्म तो है विशेष्य और किम कारणम है विशेषण, यही बात कही जा रही है। तो ब्रह्मणा विशेषणम, ये ब्रह्म का विशेषण है, ब्रह्म पद का ये विशेषण है। कौन? किम कारणम शब्द। और ये किम कारणम कैसे बना है उसको समास को खोल करके बता रहे हैं, किम कारणम यस्या तत् किम कारणम। किम कारणम को बनाने के लिए उसका पदच्छेद जो करके बताया जा रहा है यहां पर, किम कारणम यस्या, किस कारण वाला है। किसको कहा जा रहा है? सृष्टि को। यस्य का मतलब जिसका, जिसका कारण क्या है, जिसका किसका? ब्रह्मांड का, इस ब्रह्म का। तो यस्य ब्रह्मणा किम कारणम, यस्य ब्रह्मणा, यस्य का मतलब है ब्रह्मणा, इस ब्रह्म रूपी संसार का, सृष्टि का कारण कौन है यह बताया जा रहा है। तो कहते हैं कारण वस्तु विषय का प्रश्न, ये जो वाक्य आया है किम कारणम ब्रह्मा, ये प्रश्न किसको ध्यान में रख करके आया? कारण विषयक प्रश्न है, यानी कारण को समझने वाला प्रश्न है। मतलब इस ब्रह्म रूपी सृष्टि का कारण कौन है, जो ये ब्रह्म के रूप में हमारे सामने आया, यानी सृष्टि के रूप में जो सामने आया, इस ब्रह्मांड रूपी ब्रह्म का कारण कौन है, ये प्रश्न है। तो ये वचन कारण पूर्वक प्रश्न है, यानी कारण परक प्रश्न है, ये कहना चाहते हैं। यथा च उत्तरस्मिन् वचने, फिर उसके बाद जो अगला जो वचन आया है ना, कुतस्म जाताः जीवा में, उसके लिए कह रहे हैं यथा च उत्तरस्मिन् वचने, जबकि जो उत्तर वाला वचन है वो क्या है? कुतः स्म जाताः जीवाम। तो अब उसको खोल के बता रहे हैं वयम, क्योंकि जीवामा जो हो रहा है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्रियापद, तो इसका जो कर्ता है वो वयम है। तो वयम यानी हम सब मनुष्य, कुतः जाताः, किससे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात कस्मात् जाताः, किससे उत्पन्न हुए या किसके कारण से उत्पन्न हुए। तो को अस्माकम उत्पादकः, इसका अर्थ ये आएगा कुतः स्म जाता जीवामा, किससे उत्पन्न होकर के हम लोग जी रहे हैं। इस वचन का सीधा अर्थ होगा है कि कह अस्माकम उत्पादका, हमें उत्पन्न करने वाला कौन है। इस बात को कहने के लिए कुतः स्म जाताः जीवामा ये वचन है। इति कारण वस्तु विषय का प्रश्न, ये दूसरा वचन भी कारण को पूछने के लिए प्रश्न किया जा रहा है। जो हम उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होकर के जी रहे हैं, तो हमारे उत्पन्न होने के पीछे, हमारे जीने के पीछे कौन कारण है, ये भी कारण को पूछने के लिए ही वचन है। पहला वचन भी कारण के संदर्भ में, दूसरा वचन भी कारण के संदर्भ में, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब
इससे पता लगता है कि यहाँ पर ब्रह्म शब्द सृष्टि के लिए आया है, ये दिखाने के लिए ये एक उन्होंने प्रमाण दिया है। ठीक है जी। अब दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, तपसा तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। ये भी प्रसिद्ध वचन है मुंडकोपनिषद का। तपसा चीयते ब्रह्म, चीयते का मतलब चयन किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, निर्माण किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। ये चीयते शब्द का अर्थ बता रहा हूं। चीयते एक क्रियापद है। तो कहा जा रहा है तपसा, तपस्या से, ब्रह्म चीयते, ब्रह्म जो है तपस्या से ब्रह्म को उत्पन्न किया जाता है, तपस्या से ब्रह्म का निर्माण किया जाता है, तपस्या से ब्रह्म को प्रकट किया जाता है। और जब तपस्या से उस ब्रह्म को प्रकट किया गया है, ततः अन्नम अभिजायते, फिर उसी ब्रह्म से अन्न उत्पन्न होता है। ऐसा ये वचन है। और इस वचन में भी जो ब्रह्म शब्द आया है, वो ब्रह्म शब्द किसके लिए आया है एक बात, और ये सारा वचन जो है ना, तपसा चीयते ब्रह्म तथा अन्नम अभिजायते, ये सारा वचन किसको कह रहा है? कहते हैं अत्र उत्पत्ति प्रकरणम विद्यते। इस वचन में भी उत्पत्ति प्रकरण है, किसी चीज को उत्पन्न करने की बात कही जा रही इस वचन में। परमात्मनः तपसा ज्ञानमयेन तपसा ब्रह्मा ब्रह्मांडम चीयते चित्रीक्रियते सूक्ष्मेन रूप्यते ततः अन्नम अदनीयम प्राणिनाम भोग्यम वस्तु जातम उत्पद्यते। ये इसका अर्थ बनाया उन्होंने। कहते हैं ये जो वचन आया तपसा चीयते ब्रह्म ततः ततः अन्नम अभिजायते, इसका क्या मतलब है? तो इसको खोल करके बताया जा रहा है कि परमात्मनः तपसा ज्ञानमयेन तपसा ब्रह्म ब्रह्मांडम चीयते। परमात्मनः, परमात्मा से ये ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ है, ये ब्रह्मांड किससे उत्पन्न हुआ? परमात्मना, परमात्मा से उत्पन्न हुआ। तो परमात्मना, परमात्मा से, पंचमी विभक्ति परमात्मना में, फिर तपसा में तृतीय विभक्ति, परमात्मा से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। और परमात्मा ने क्या किया है? तपसा, तपस्या की है, परमात्मा के तपस्या से। और वो तप क्या है परमात्मा का? उस तपस्या को बोला ज्ञानमयेन तपसा, ज्ञान रूपी तपस्या से। भगवान इधर देखिए मेरी ओर, हम जो तपस्या करते हैं शरीर से तपस्या करते हैं, हम जो तपस्या करते हैं वाणी से तपस्या करते हैं, हम जो तपस्या करते हैं वो मन से तपस्या करते हैं। 3 प्रकार की तप करते हैं हम लोग। शरीर से भी तप करते हैं, वाणी से भी तप करते हैं और मन से भी तप करते हैं। संक्षेप से बता दूं, शरीर से तप करने का मतलब आपको ध्यान करना है, बैठ करके स्टिल होकर के बैठना, बड़ा तप है ये। न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गटकना, एकदम एज ए स्टैचू के समान पत्थर की मूर्ति की तरह बैठना, बहुत बड़ा तप है ये। तो शारीरिक तप हो गया। और वाचनिक तप क्या हो गया? बोलना नहीं। जब ध्यान की गहराई में जब पहुंचता है व्यक्ति, तो जब प्रारंभ करता है, प्रारंभिक व्यक्ति वाणी का प्रयोग करता है, बोल करके करता है। थोड़ा सा और योग्यता बढ़ जाती है तो उपांशु करता है, यानी बहुत धीमे से बोलता है जो बगल वाले को भी सुनाई ना दे। और अधिक योग्यता बनती है तो उसकी वाणी बंद हो जाती है, फिर वो मन से करता है तो वाणी को भी गोदरेज का ताला लगा देता है। तो ये वाणी का तप है। मैं आपको बोलूँ हाँ जी बिल्कुल नहीं बोलना, शांत रहो, तो भी आप बीच बीच में बोलते रहते हैं। इसका मतलब आपने अपनी वाणी को तपस्या से युक्त नहीं किया, अपनी वाणी को तपमय नहीं बनाया। और याद रखना, जो तप नहीं करता उसको योग की सिद्धि नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये महर्षि पतंजलि वेद व्यास कहते हैं। तो क्या करना होगा? तपस्या करनी होगी। किससे? वाणी से भी। तो ये वाणी की तपस्या क्या है? जब मौन रहना तो मौन रहना, जब बोलना तो बोलना, ये है वाणी का तप। और मानसिक तप क्या है? ध्यान के लिए बैठे हो तो मन को आप भेज रहे हो विषयों की ओर, तप करो, रोको। नहीं जी मेरी रुचि है, मैं थोड़ा सा सुनना चाहता हूं, नहीं, रोको उसको। देखना चाहता हूं, रोको उसको। तो इंद्रियों को रोको तो बड़ा दुख होता है। याद रखना,
तप इट मीन्स दुख और कुछ नहीं है। तप इट मीन्स दुख और कुछ नहीं है। तप का मतलब ही दुख होता है। तपस्या में दुख ही होता है, उसी दुख को सहन करना होता है, यही तप है। तो मन को भी रोकना, मानसिक तपस्या करना, वाणी को रोकना, वाचनिक तपस्या करना, शरीर को रोकना, शारीरिक तपस्या करना। तो भगवान तो ऐसा तप करता नहीं है। फिर भगवान का क्या तप है? जब आप बोलते हो ना ऋतंच सत्यंच, बोलते हो ना आप, ओम ऋतंच सत्यंच भिद्धात् तपसोध्य जायता, बोलते हो ना, तो वह तप क्या है उस परमात्मा का? वो ज्ञान रूपी तप है। यानी परमात्मा सोचता है कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा संसार मेरे को बनाना है, तो आखिर तप तो करेगा ना, अपने ज्ञान विज्ञान को सामने लाएगा। एक दिन बोल रहा था ना, जैसे एक इंजीनियर जो है ना, जो आर्किटेक्ट होता है, वो पहले दिमाग में बिल्डिंग बनाता है, फिर वो कागज के ऊपर उतारता है, फिर कागज पर उतारे हुए उस बिल्डिंग को फिर प्रैक्टिकली वो जमीन पर उतारता है। तो भगवान भी ऐसा ही तप करता है, अपने ज्ञान को सामने लाता है कि इस सृष्टि को कैसे कैसे बनाना। तो उसकी तप है ज्ञान। तो ज्ञान रूपी तपस्या से, ऐसा अर्थ यहां पर किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है परमात्मना तपसा, अर्थात ज्ञानमेन तपसा, कहते परमात्मा के ज्ञान रूपी तपस्या से ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांडम चीयते, इस ब्रह्मांड रूपी ब्रह्म को चीयते को खोला है, चित्रीक्रियते, वो चित्रीकरण किया है। जैसे चित्रकार एक पेंट बनाता तो चित्रित करता है, ऐसे परमात्मा रूपी चित्रकार जो है इस ब्रह्मांड रूपी को चित्रित कर दिया, अर्थात इसको बनाया। तो चीयते का अर्थ है ब्रह्मांड को बनाना, चित्रित किया इस ब्रह्म को। तो वो कौन है? ब्रह्म, सृष्टि। तो सृष्टि रूपी ब्रह्म को चित्रीकरण किया, यानी चित्रित किया है उन्होंने, सबके सामने, सबके आंखों के सामने उजागर किया है। सूक्ष्मेन रूप्यते, परमात्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे सामने लाया है? सूक्ष्मेन, अत्यंत सूक्ष्म शक्ति से, सूक्ष्म ज्ञान से, रूप्यते, इस सब को चित्रित कर दिया, इन सबको प्रकट किया, प्रत्यक्ष किया है। ततः, उसके बाद में अन्नम अदनीयम प्राणिनाम भोग्यम वस्तु जातम उत्पद्यते। तो कहते हैं ततः, उसके बाद में जब ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इसी ब्रह्मांड में एक पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक अंश है, फिर उस पृथ्वी से जो ब्रह्म को उत्पन्न किया है, उसी ब्रह्म से अन्नम कहा था ना, ततो अन्नम अभिजायते, उस ब्रह्म से ही अन्न उत्पन्न हुआ। तो वो ब्रह्म कौन है? सृष्टि, ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड से अन्न उत्पन्न होता है। तो पूरी सृष्टि को ध्यान में रख करके पूरी सृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं सोचना है। उस ब्रह्मांड का एक अंश धरती है, पृथ्वी है, उस पृथ्वी को भी ब्रह्मांड कहेंगे। तो उस पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड से फिर अन्न उत्पन्न होता है, अर्थात ब्रह्म से ही अन्न उत्पन्न हो रहा है। वो ब्रह्म कौन है? सृष्टि, और सृष्टि का एक अंश पृथ्वी। तो पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड से अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ है यहां पर। और वो अन्न क्या है? प्राणी नाम भोग्यम वस्तु, वो प्राणियों के लिए भोग्य वस्तु है। ऐसे भोग्य वस्तु रूपी अन्न को जातम अर्थात उत्पद्यते, उस अन्न रूपी भोग्य वस्तु को परमात्मा उत्पद्यते, उत्पन्न करता है। ऐसा यहां वास्तव में अर्थ है, वो ये कहना चाहते हैं। ये दूसरा प्रमाण से स्पष्ट किया है। यहां ब्रह्म शब्द जो है परमात्मा के लिए नहीं आया है, यहां पर इस उपनिषद में ब्रह्म शब्द भी ब्रह्मांड के लिए आ रहा है, और दूसरी उपनिषद में ब्रह्म शब्द भी ब्रह्मांड के लिए आ रहा है। ऐसा और भी प्रमाण देंगे। बाकी आपका समय पूरा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम का उच्चारण। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी।